न्यूसेंस से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, न्यूसेंस यानी उपताप। तो उपताप के बारे में मैंने आपको जो बताया था वो आप थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए कि क्या बताया था। उपताप क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है। मैम इसमें ये है कि ताप मैम एकदम नॉर्मली ऐसी बताएं तो जैसे किसी आदमी को परेशान करना। हाँ, परेशान करना, सही बोले। इसका जो है, इसको ऐसे समझो कि एक अपकृत्य के रूप में उपताप से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के उपयोग और उपभोग या उस पर या उससे संबंधित कुछ अधिकार के साथ विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। ठीक यस है, मैम। अगर आप किसी दूसरे की भूमि पे दूसरे की भूमि का उपयोग कर रहे हो या उपभोग कर रहे हो या बिना पूछे या बिना उसको जानकारी दिए उसके संपत्ति में अधिकार जता रहे हो, है ना, और विधि विरुद्ध क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका उपताप, जिसको न्यूसेंस यस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैम। न्यूसेंस से संबंधित इसका क्वेश्चन आंसर को बताइए मुझे। उपताप का अर्थ क्या है, अभी बताया मैंने। यस मैम फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है ज्योति। यस मैम। निजी बाधा, अब निजी बाधा किसको बोलते हैं, उपताप को ही बोलते हैं। यस मैम ठीक है, ताप से। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, निजी उपताप से, निजी बाधा से क्या संबंध संबंध तात्पर्य है आपका। एक मिनट मैम, इसका ऑप्शन प्राधिकार मैम इसमें ना उपताप करने से अच्छा सुनो, मैम एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। उपताप का अर्थ जो है ना, ये तो है ही है, सॉरी, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, व्यक्ति के उपभोग में व्यवधान या उसकी संपत्ति पर आनंद में व्यवधान करना भी है। हाँ मैम वो भी ठीक है, विधि विरुद्ध मतलब। क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, तो ये दोनों यस मैम। आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी डी, है। ए सॉरी, डी, हाँ ए डी आएगा, एवं हाँ डी, डी आएगा, डी आएगा। और स क्यों मैम। होगा इसमें। मैम लेकिन ये तो अब आप बताए से ये गलत हो गया ऑप्शन फिर। हाँ, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, एक सेकंड कोई रुको, चीज याद जो कर, शुद्ध करे, उपहत करे अथवा जो उपहित करे अपराधी या हो। अपराधित हो, अपराधी। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यवधान इसलिए या अपनी संपत्ति पर आनंद में व्यवधान करे, व्यक्ति के उपभोग में व्यवधान या अपनी संपत्ति पर आनंद में व्यवधान करे। नहीं 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 सरोज, ये सही है, ये सही है, सॉरी, ये बी गलत हो गया है। ठीक है, ये नहीं होता है, कोई चीज को क्षुब्ध करे या उपहित करे या अपराधित हो, अपराधित शब्द को भी मत देखो, पर क्षुब्ध होता है ना, अगर आप किसी की संपत्ति में क्या करोगे, विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करोगे तो आप परेशान होगे ना, यस मैम। है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अ और स, यानी कि ये डी सही है। ठीक है, मैम लेकिन ऐसे सोचा जाए तो ये भी है कि देखिए संपत्ति पर आनंद में व्यवधान मतलब वो अगर दूसरे की संपत्ति है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो तो वो दूसरे को परेशानी होगी। हाँ ये भी है, तो इसका ऑप्शन को अगर हम ऐसा बोल सके तो ये भी सही होना चाहिए। यस ठीक है, मैम। तो इसका हम एक बार क्लियर कर लेंगे कि ये आना चाहिए कि नहीं, तो इसको पहले थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, फिर इसमें एक बार क्या करेंगे, इसमें फिर से री क्वेश्चन कर लेंगे इसका। ठीक है, ओके मैम। यस तो मैम। अभी तो ये सही है, मेरे को जहां तक याद है कि कोई चीज क्षुब्ध करे और उपहित करे और अपराधित हो। ठीक अपराधी। है, पहली बात तो किसी के भूमि में आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। हाँ मैम। ठीक है, ये ना कि उसके घर में ऐसा कचरा फेंकना चाहिए। ठीक, यस मैम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए और सी। ठीक है, आगे बढ़े, अगर इसमें यस मैम। डाउट है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर लूंगी कल। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निजी बाधा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है निजी बाधा से, मैम दोषपूर्ण विघ्न। दोषपूर्ण विघ्न होता है। ठीक यस है, मैम। और क्या होता है, मैम अधिकार, मैम काम का अगर विधि, हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां हमारा भी नुकसान होता है तो ऐसे में तो फिर उपरोक्त सभी आ जाएगा। यस, ये होता है दिमाग।
ठीक है, पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे प्राधिकारवान मतलब कि जिसके अधिकार में वो संपत्ति है या जिसके अधिकार में वो क्षेत्र है, उसके में भी यस। विघ्न होता है, तो ये भी सही हो हाँ। जाएगा। स्वयं का नुकसान भी होता है, अगर आप वैसे हाँ मैम। नुकसान कर रहे हो दूसरे के लिए तो वो आपको छोड़ेगा तो नहीं, यस है ना? मैम। उससे आपका भी हाँ। नुकसान हो गया। और हाँ। दोषपूर्ण विघ्न आप दोस्त जो हम। उत्पन्न कर रहे हो, तो ये हम्म। ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। ग्रुप की सभी। ठीक है, नेक्स्ट यस देखिएगा, मैम। उपताप से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग अथवा उससे संबंधित अधिकार को विधि विरुद्ध तरीके से क्षति अथवा असुविधा कारित करना है। उपताप की यह परिभाषा किसने दी है? विनफील्ड मैम। बताओ। विनफील्ड। यस यस। मैम। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आलू की कमी थी और प्रतिवादी की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगती थी। प्रतिवादी के पास फल और सब्जी बेचने का लाइसेंस था। वह प्रति राशन कार्ड केवल 1 किलो आलू बेचता था। लाइनें राजमार्ग तक पहुंच जाती थी और पड़ोस की दुकान को बाधा पहुंचाती थी। पड़ोस के दुकानदारों ने प्रतिवादी के विरुद्ध न्यूसेंस की कार्यवाही की। इस वाद में क्या विनिश्चय सही होगा? मतलब आप अगर कोई न्यायाधीश हो तो क्या हो सकता है कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी है कि दायी नहीं है? ठीक है, कि वादी के वाद में डिक्री वादी के पक्ष में होनी चाहिए कि प्रतिवादी वादी को नुकसान संदाय करने का दायी है? मैम प्रतिवादी ना न्यूसेंस के लिए दायी नहीं है मैम। हाँ, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि एक तो फर्स्ट उसको लाइसेंस मिला है। यस। और लाइसेंस मिला है, और अगर लाइन लंबी हो रही है तो वो मतलब भाई एक देखा जाए कि इतनी जनसंख्या है तो वो तो लाइन लंबी होनी ही है, और एक दुकानदार वाला है तो। तो उससे ये भी तो हो रहा है ना, दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका आंसर जो आपने बोला उसको सही तरीके से समझाना पड़ेगा ना। ज्योति क्या बोल रही है? मैम मेरा भी वही था। तो वही तो है, ये सही मेरा आंसर। भी तो यस मैम, एक्सप्लेन मुझे कैसे करूँ लगा, इसको? समझाना लेकिन पड़ेगा ना इसको आपको, यस मैम। क्यों दायी नहीं है। क्योंकि वो कोई विधि विरुद्ध काम नहीं कर रहा है। यस आपने जो मैम। बोला लाइसेंस नहीं है, उसी को एक ही लाइन में बोलना था कि कोई वो विधि विरुद्ध काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यस मैम। समझाने का तरीका को समझो थोड़ा सा। आपने जो बोला वो सही था, पर मुझे जो सुनना था वो तो आपने बोला ही नहीं। ठीक है, यस यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा, ए ने अपनी भूमि पर एक पेड़ लगाया। उसकी शाखाएं बी की भूमि पर लटक रही थी। बी के अनुसार बी हकदार है। अब जो मान लो ज्योति कोई अपने भूमि पे एक पेड़ लगाई, अब उसकी शाखा क्या कर रही है कि सरोज के घर में लटक रही है। तो सरोज क्या बोलेगी उसके लिए? ए की अनुमति के बिना ए की भूमि पर प्रवेश करके पेड़ काटने का, कि ए की भूमि पर बलपूर्वक प्रवेश करके शाखाओं को छटनी करने का, कि अपनी भूमि से शाखाओं को छटनी करके उन्हें उठा ले जाने का, कि अपनी भूमि पर रहते हुए बाहर लटकने वाली शाखाओं की छटनी करने का और एक को सूचना देने का। मैम डी आएगा। मैम डी आएगा हाँ। वेरी गुड, तो ये आपके साथ होता है मतलब। यस मैम। होता है। ठीक है, तो कॉमन सी चीज है। अगर आप किसी के संपत्ति मतलब पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हो तो काट तो दोगे, पर या काटने के पहले बताओगे या काटने के यस। बाद जरूर बताओगे। ठीक है, कि हमको इससे परेशानी हो रही थी तो हमने इसको काट दिया। ठीक है, यस। यस मैम। देखिएगा, ये पहला कोई आंसर है जिसको आपने एक बार में सही बताया है? नो मैम, विनफील्ड वाला भी बताए मैम वो तो हमको। परिभाषा थी, वो तो बहुत अच्छा चीज था कि आपने याद किया, समझ गया। पर ये जो है ये क्या है, जनरल लाइफ में होता है ऐसा। हाँ यस। मैम ये तो व्यवहारिक होते रूप ही से, रहता है। हाँ व्यवहारिक रूप से अगर ये चीज होता है जिसका आपको जानकारी है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एक बार में करेक्ट आंसर बताया आपने। ठीक है, वैसे बताया तो आपने तीन चार है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, ए अपनी संगीत प्रणाली को नीचे सुर में बजा रहा है। उसका पड़ोसी बी संगीत की ध्वनि सहन नहीं कर सकता क्योंकि उसे हृदय रोग है। बी को परिणाम स्वरूप हृदय आघात हो जाता है। बी ए के विरुद्ध न्यूसेंस का वाद लाता है। तो यहाँ पे दाई है क्योंकि उसका अपने पड़ोसी के प्रति कर्तव्य है, कि दाई यस नहीं मैम। है क्योंकि वह संगीत नीचे सुर में बजा रहा था। दाई नहीं है क्योंकि उसे अपने पड़ोसी के रोग की जानकारी होनी चाहिए थी। या दाई नहीं है क्योंकि
कोई भी दूसरे की स्वतंत्रता इस आधार पर सीमित नहीं कर सकता कि उसकी अपनी कोई विशेष परिस्थिति है। मैम ए आएगा इसमें। क्या आएगा? ए। ए मैम भाई है, क्योंकि उसका अपने पड़ोसी के प्रति कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है मैम, अगर हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी है तो हम्म। हमारा ही कर्तव्य बनता है कि मतलब हम जानबूझ के उसको ऐसे नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से समझिए आप लोग, कि आपका पड़ोसी क्या आपको बताता है कि मैं बीमार हूं? इसी को बोल मैम रहे हैं वो मैम। तो पता रहता है ना, पड़ोसी है नहीं, तो। हर पड़ोसी या कोई भी पड़ोसी आपको ऐसा बताएगा नहीं कि मेरे को इतना बड़ा बीमारी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कट जाती है कि बी को अगर आघात मतलब हृदय रोग है और वो जानता है, मतलब कि ये बोल सकते हो कि अगर किसी को हृदय हृदय रोग भी है और वहां से बाजा गाजा जा रहा है, जैसे बजता नहीं है आपका जोर जोर हाँ से हाँ। लाउड स्पीकर, तो उसके लिए क्या आप उसको दोषी दोषी बना सकते हो, लाउड स्पीकर वाले जो बजा रहे हैं? नो मैम। नहीं मैम। नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो उसकी परिस्थिति है और उसका विशेष परिस्थिति को अगर वो दूसरे लोगों को नहीं बताएगा तो दूसरे लोग उसके लिए कैसे करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे ये बोलना चाहिए आपको कि अगर वो बी जी। ए को ये बता दिए रहता कि उसे हृदय का रोग है, आप संगीत जब बजाते हो तो मत ही बजाया करो ना, हम्म। जबकि वो बता रहा है कि वो धीरे सुर में बजा रहा है। अब धीरे सुर में बजा रहा है और उसको वो सहन नहीं कर सकता है, तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको हृदय रोग है। यस स्वस्थ मैम। रहता तो क्या उसको ऐसा परेशानी रहता? नहीं नहीं रहता। तो इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए सही? मैम, इसमें लास्ट डी आएगा फिर। ठीक, तो ये हो गया आपका कट। ठीक है, दायी नहीं है क्योंकि कोई भी दूसरे की स्वतंत्रता पर इस आधार पर सीमित नहीं कर सकता कि उसकी अपनी कोई विशेष परिस्थिति है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से भी सोचा करो ना। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिवादी ने हिमपात और आंधी के परिणाम स्वरूप अपने छप्पर पर एकत्रित हिम और बर्फ नहीं हटाई। ठीक है, जहां पे बर्फ गिरती है ना, वहां पे वाला परेशानी को समझो आप लोग, कि कहीं हम्म। पे हिमपात हुआ और वो अपने बर्फ को नहीं हटाया हाँ मैम। और लोगों को उनके विद्यमान होने की चेतावनी भी नहीं दी। वो चेतावनी भी नहीं दे रहा है कि वो बर्फ को नहीं हटाया है। ठीक है, वादी प्रतिवादी के परिसर के बाहर राजमार्ग पर खड़ा था। उसे उस बर्फ के गिरने से क्षति पहुंची। वादी ने नुकसानी का दावा किया, तो कौन सा सही हो सकता है? कि प्रतिवादी न्यूसेंस के लिए दायी है क्योंकि उसने बर्फ नहीं हटाई, कि प्रतिवादी उपेक्षा के लिए दायी है क्योंकि उसने लोगों को चेतावनी नहीं दी, कि प्रतिवादी दायी नहीं है क्योंकि बर्फ की आंधी दैवी कृत्य है, या प्रतिवादी न्यूसेंस और उपेक्षा दोनों के लिए दायी है क्योंकि उसने न्यूसेंस का उपशमन नहीं किया। मैम ये इसको देवकृत्य नहीं, मतलब बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं मैम, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते कि नहीं बोल सकते, पहले ये बताओ। नहीं बोल सकते मैम, क्योंकि जैसे अब जम्मू कश्मीर को लेते हैं तो वहां तो स्नोइंग होती है। हाँ, होती है, तो वो तो दैव कृत्य है। पर बर्फ को हटाने का काम किसका है? मैम वो प्रतिवादी का था। प्रतिवादी का था, उसने नहीं हटाया, हाँ मैम। न ही चेतावनी दी, वो तो स्पष्ट बता रहा है। यस ठीक है, मैम। तो उसने सबसे पहले क्या किया? उपेक्षा की अपने उपेक्षा। काम के प्रति। दूसरा क्या किया? उसने न्यूसेंस किया, चेतावनी भी नहीं दी उसने सामने यस वाले मैम। को, सामने वाले मतलब जो भी वहां पे गुजरे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी है। डी मैम। ठीक है, कि उसने उपेक्षा और न्यूसेंस का उपशमन ही नहीं किया। उसने यस मैम। उसने वो दुर्घटना को रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिवादी ने एक मकान के तहखाने के डिब्बे का विनिर्माण प्रारंभ किया। तहखाने में क्या किया? डिब्बे का निर्माण किया, विनिर्माण प्रारंभ किया। मकान का ऊपरी भाग वादी के उपभोग अधिभोग में था। प्रतिवादी के कारोबार के लिए गर्म और शुष्क वायु की आवश्यकता थी और उसने तदनुसार तहखाने को गर्म किया। इससे वादी की मंजिल का तापमान बढ़ गया और उससे वादी का द्वार उसने उससे वादी द्वारा भंडारकृत भूरा कागज सूख गया और उसका मूल्य घट गया।
तो प्रतिवादी इसके लिए क्या होगा, दायी है, क्योंकि उसका कर्तव्य था कि वह अपने पड़ोसी का ध्यान रखे। कि दायी नहीं है क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि वादी वैसे कारोबार में लगा है। या वादी नहीं है, दायी नहीं है क्योंकि वादी एक अत्यंत नाजुक वस्तु का व्यापार कर रहा था। कि दायी है क्योंकि प्रतिवादी अपनी संपत्ति पर कुछ असाधारण कार्य कर रहा था। मैम बी आएगा इसमें। बी, दाई नहीं है क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि वादी वैसा काम कर रहा है। तो उसका कारोबार क्या था पहले ये बताओ। डिब्बे बनाना। तो डिब्बा हर कोई बना सकता है क्या? नहीं मतलब मैम। कागज वाला नहीं भाई, कागज वाला नहीं। डिब्बा मतलब कि मान लो वो उससे बना रहे हैं, टीन के डब्बे से। टीन टीन के डब्बे जो बनाते हैं ना, उसके लिए क्या लगता है, बहुत सारा वो ऊर्जा लगता है उसको। ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो क्या यस मैम। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में टीन का डब्बा का निर्माण कर सकता है? नहीं मैम। नहीं कर सकता। तो ये तो सबसे पहला असाधारण प्रकृति का कार्य है, इसको तो फैक्ट्री में किया जाता है। हम्म। तो यहाँ पे ये कैसे फिट बैठेगा कि मामूली नहीं था, कि वादी ऐसे कारोबार में लगा था? कोई और इससे अच्छा ऑप्शन भी तो होगा आपके पास बोलने के लिए। इसका आंसर होना चाहिए कि कुछ असाधारण कार्य कर रहा था। ठीक है, साधारण नहीं था ये, हर कोई व्यक्ति टीन का डब्बा अपने घर में नहीं बना सकता। यस मैम। ठीक है, सोच के देखो पहले इस चीज को, उसके बाद बताया करो इसका आंसर। ठीक है, अब वो असाधारण काम कर रहा था, जिससे क्या हुआ, वो तहखाने में काम कर रहा था, उसके ऊपर में जो रहता था आदमी, उसका कागज सूख गया और उसका मूल्य घट गया। तो अगर वो असाधारण काम कर रहा है और उससे किसी को क्षति पहुंच रही है तो उसके लिए दायी होगा। अगर वही कोई साधारण काम करता है जिससे उसको क्षति पहुंचती, तो उसके लिए होता वो दायी? नहीं मैम। नहीं होता। तो यहाँ पे इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका असाधारण कार्य, जो डिब्बे का विनिर्माण वो कर रहा था। ठीक। यस मैम। यस मैम। चलो फिर इसको कल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कल देखेंगे इसको 125 से। याद रखे करो, मैं भूल जाती हूँ। यस यस मैम।